वीकेंड पे भी काम कर रहा था, देखो संडे को काम कर रहा था मैं। हाँ तो बिल्कुल। और नहीं, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए मेरे लिए तो सबसे बड़ा क्यू एक्चुअली वो वीकेंड का वही था जो बारिश आई थी। और आपको याद होगा, मेरा सवाल है, एक बारिश जब पहली बौछार आई थी बाजार में छप्पर फाड़, मैंने वही उस दिन ये इस वाली बारिश का भी कुछ कॉन्नोटेशन निकालना है क्या? हाँ नहीं वो तो हो नहीं, इस वाली बारिश का इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है। इस वाली बारिश का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अच्छा, एक तो एक बारिश में ही फिर हमारी मुंबई की थोड़ी सी हालत पस्त हो गई। वो बीएमसी पता नहीं क्या करती रहती, समझ में नहीं आता। लेकिन देखिए इस बारिश की सिग्निफिकेंस समझिए, पिछले हफ्ते तक सबसे बड़ा रिस्क जो आपके लिए बनकर आ रहा था वो मानसून था। और बारिश इस वीकेंड पे जो बरसी है, और जो बात हो रही थी अगले 4 दिन में शायद पूरी की पूरी भरपाई हो जाएगी जो जून की डेफिशिएंसी रही थी, ये बात हो रही थी। अच्छा मैंने सुना है नॉर्थ में भी पहुंच गया मानसून थोड़ा बहुत, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना एकदम से कुछ हवाओं का रुख बदला या क्या हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस है मेरे हिसाब से। और अच्छा कई चीज़ें क्या होती है ना, अलाइंड होती हैं एकदम चीज़ें, जो है ना जैसे कहते हैं स्टार्स आर अलाइंड। निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक फिसला फ्राइडे को, मार्केट ब्रेथ काफ़ी खराब हुई, इससे लगने लगा कि मार्केट करेक्ट हो रहा है और ये बारिश आ गई। अच्छा तो ये मुझे लग रहा है कि किस तरीके से निफ्टी ने बचाया 2 से 3 बार एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, शायद एक और रीजन मिल गया मार्केट को वापस उस जोन को बचाने के लिए। लेकिन इसमें बस एक चीज जोड़ दूंगा, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, थर्सडे और फ्राइडे को बहुत गंदी पिटाई हुई है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की। वो आपको मतलब भले इंडेक्स में ना दिखाई दे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत पिटाई हुई है। मैं उस पर आऊंगा बाद में। लेकिन अब रैली को रिज्यूम करने के लिए यहां पर मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी की जरूरत है। अच्छा एक और चीज, सैटरडे को ऐसा लग रहा था कि वो रशिया वाला जो न्यूज आया कि उसकी वजह से पूरा मार्केट में तहलका मच जाएगा, अब वो चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था। और पूरा का पूरा जो है वो शायद पुतिन साहब ने खुद ही अपना ये आपने 3-4 जो थे ना निशाने एक साथ एक तीर से लगा दिए उन्होंने, वो पूरा किया उन्होंने। और मार्केट को समझ में भी आ गया। और वो जो पेंटागन के कितने $6 बिलियन मिसिंग थे, वो भी शायद मार्केट को समझ में आ गया। वो पूरा वीकेंड को चल रहा था। तो मेरे ख्याल से वो नॉन इवेंट हो गया। तो अब हम एटलीस्ट मानसून पर फोकस कर सकते हैं। मुझे लग रहा है मार्केट में नया हाई लग सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टेबिलिटी आ जाए, वो बहुत जरूरी है। पेनफुल था, 1:3 का रेशियो था फ्राइडे को ब्रेथ का। इस तरह से ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्टिव मूव्स थे या मुनाफा वसूली हावी थी।